शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से झारखंड के लिए 24 कोच वाली स्पेशल ट्रेन रवाना। आज तेलंगाना में स्पेशल ट्रेन चलाई गई और झारखंड के मजदूरों को वापस भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो कि आज रात 11 बजे झारखंड पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन आज सुबह 5 बजे चली थी। ट्रेन झारखंड के हथिया में पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से नई लिस्ट जारी की है। देश के 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद रेड जोन में ही हैं। 3 मई के बाद के लिए जोन की ये लिस्ट है। महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले भी रेड जोन में शामिल हैं। एनसीआर में दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में, हरियाणा का गुरुग्राम ऑरेंज और फरीदाबाद रेड जोन में। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आए तो वो जिला ग्रीन जोन में आएगा। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी को सफलता नहीं मिली है। बड़े अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जा रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान इन्फेक्शन के कारण मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज की हालत काफी नाजुक थी और उसको ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं अकेले मुंबई में 6,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 432 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जानकारी दी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मरीजों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली में कोरोना के अधिक केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 10 लाख की आबादी पर कुल 2,300 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जबकि देश का जो औसत है वो सिर्फ 10 लाख पर 500 टेस्टिंग का है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 3,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल 59 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 47,000 से अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट हुए हैं। करीब 1100 लोग ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। 162 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। मई महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 162.50 की कटौती की गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 744 रुपए से घटाकर 581 रुपए 50 पैसे हो गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। इससे पहले फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया था। अब गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी मूवमेंट के पास के बिना नहीं होगी। पुलिस की सख्ती बॉर्डर पर बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास जिसके पास होगा सिर्फ उन्हें ही इजाजत मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म करने को लेते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो। सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव को राहत देते हुए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ के पास 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। कल से ही किसान पथ के पाइपलाइन में छिपकर बैठा हुआ था। ये तेंदुआ देखे जाने के बाद गांव वाले खौफ में थे। कल शाम को गोसाईगंज के नूरपुर बेहट्टा इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद
ग्रामीण लोग दहशत में आ गए। शाम से ही पुलिस और वन विभाग की टीम इलाके में डेरा डाले हुए बैठे थे। वन विभाग के अफसरों और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। तेंदुआ पाइपलाइन में फंस गया था। 10 घंटे की मशक्कत के बाद अफसरों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुआ पकड़े जाने से अफसरों और गांव वालों ने राहत की सांस ली। ऋषि कपूर ने कल दुनिया को अलविदा कह दिया। लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में परिवार के 20 लोग मौजूद रहे। दुखद बात यह रही कि उनके अंतिम संस्कार में बेटी रिद्धिमा चाहकर भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने रिद्धिमा कपूर को मूवमेंट पास दे दिया था, लेकिन मुंबई तक का सफर लंबा होने की वजह से वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। इस दौरान आलिया भट्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिद्धिमा कपूर को पिता के अंतिम दर्शन करवाए। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शमशान घाट में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से किया गया। इस मौके पर सैफ अली खान, करीना कपूर, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, नीतू कपूर, आदर जैन, कुणाल कपूर समेत कपूर परिवार के नजदीकी लोग शामिल थे, पर बेटी रिद्धिमा पहुंच नहीं पाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।